बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, चपाती या रोटी बरे-सगीर पाको हिंद में खाने का बुनियादी उनसर है और शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां चपाती पकाई या खाई न जाती हो। और अगर आप बरे-सगीर पाको हिंद के किसी भी कोने में रहते हैं तो यकीनन किसी न किसी सूरत में रोटी, चपाती या फुल्का आपके दस्तरखान पर मौजूद होगा। और आज चपाती ही हमारी वीडियो का मौजू है और आपको हिंदुस्तान की एक पुरस्कार तहरीक की दास्तान सुनाएंगे जिसे अंग्रेज सरकार ने चपाती मूवमेंट का नाम दिया। और आज 150 साल गुजर जाने के बाद भी अंग्रेज इसी तहकीक में मसरूफ हैं कि हिंदुस्तान की पुरस्कार चपाती मूवमेंट क्या थी और इसके मकासद क्या थे, और चपाती मूवमेंट आज भी एक मुअम्मा है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुख्तलिफ दिलचस्प मालूमात फराहम की जाती है। नाज़रीन, जंग आजादी के दिनों में फरवरी का महीना था। ताज बरतानिया के बड़े हिस्से में एक कोने से दूसरे कोने तक अचानक चपातियों की तकसीम शुरू हो गई। एक अंग्रेज ने मार्च 1857 में बरतानिया में अपनी बहन को खत लिखा कि यहां इंडिया में बहुत ही अजीबो गरीब काम हो रहा है जिसका मतलब कोई नहीं जान सका। किसी को यह भी नहीं पता कि इसका आगाज कहां से हुआ, किसने किया और क्यों किया। इसका ताल्लुक किसी मजहबी सरगर्मी से है या किसी जेर जमीन तंजीम की कारस्तानी है। इंडियन अखबारात में जितने मुंह उतनी बातें। हकीकत कोई नहीं जानता, बस इतना जानते हैं कि इस तहरीक को चपाती मूवमेंट कहा जाता है। ब्रिटिश राज में यह पैगाम जंगल की आग की तरह फैल गया कि मुल्क भर में चपातियां तकसीम की जाएं। इसके साथ ही आगरा से ओद और ओद से दिल्ली तक चपातियों की तकसीम शुरू हो गई। एक रात में 100 से 200 मील दूर तक चपातियों की सप्लाई की जा रही थी। यूं ब्रिटिश राज के बड़े हिस्से में यह मूवमेंट चंद ही दिनों में फैल गई, जिसने अंग्रेज सरकार को हैरान कर दिया और उन्होंने इसे चपाती मूवमेंट का नाम दिया। नाज़रीन, यह तहरीक 1857 में मुसलमानों की जानिब से लड़ी जाने वाली जंग आजादी का सबसे हैरान कुन पहलू था। अंग्रेज ना 1857 में समझ सके और ना इस तहरीक के असरार आज आश्कारा हुए हैं। आज भी उनके मज़ामीन में चपाती मूवमेंट का जिक्र हैरान कुन अंदाज में मिलता है। वो आज भी हैरान हैं। चपातियों की तकसीम का सुनते ही आज भी बरतानवी हुक्काम वर्ताए हैरत में डूब जाते हैं। कहते हैं हमें नहीं पता कि 1857 में शुरू की जाने वाली इस तहरीक के पसे पर्दा मकासद क्या थे। ये राज हम पर नहीं खुल सका। एक पैगाम में अंग्रेज अफसर ने लिखा, हिंद की डबल रोटी जिसे मुसलमान चपाती कहते हैं कि तकसीम शुरू हो गई। ऐसा क्यों किया गया? हमारी इंतजामिया और खुफिया इदारे ये राज नहीं जान सके। हम समझे कि शायद इन पर कोई पैगाम लिखा होगा। आटे के नक्शे या अंदाज में कोड वर्ड्स शामिल किए गए होंगे। जंग आजादी लड़ने वाले शायद चपातियों के जरिए कोई पैगाम एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना चाहते होंगे। इसके पेश नजर ताज बरतानिया ने हजारहा चपातियों को मुल्क भर में डिटेन कर लिया। कोड वर्ड्स पढ़ने के लिए चपातियां तकसीम करने वाले मुतअद्दिद चौकीदारों से पूछगुछ की गई, मगर कुछ न मिला। चपातियों की तकसीम का कोई वाज़े मकसद सामने नहीं आ सका। यूं 1857 में ही अमले ने सरकार पर अपनी बेबसी वाज़े कर दी कि हम नहीं जानते इस तहरीक का असल मकसद क्या है। नाज़रीन, अंग्रेजों की दस्तावेजात की रोशनी में कहा जा सकता है कि इस सिलसिले की पहली रोटी आगरा के एक गांव से निकली। एक चौकीदार से दूसरे चौकीदार और फिर तीसरे आनन फानन चौकीदारों में चपातियों की तकसीम का आगाज हो गया। आगरा के गांव से शुरू होने वाली यह तहरीक बरे सगीर के देहात में भी फैल गई। शिमाल में कलकत्ता से औद और वहां से इंडिया के मरकज इंदौर तक लाखों करोड़ों चपातियां तकसीम हुई। रोटियां पकाने वाले
ये नहीं जानते थे कि वो क्यों पका रहे हैं और किन को खिलाना चाहते हैं। एक दिन में हजारों चपातियां पकाई जाती और मुल्क भर में तकसीम की जाती। गांव-गांव में भाग दौड़ थी। जिसे एक रोटी मिलती वो मुतअद्दिद रोटियां पकाकर भाग खड़ा होता, कई दर्जन मील दूर पहुंचा देता। फिर दूसरे लोग मजीद रोटियां पकाकर तकसीम करने आगे निकल पड़ते। नाज़रीन, वो क्यों कर रहे थे, तहकीक के बाद भी कोई दुरुस्त और मुकम्मल जवाब नहीं मिल सका। हां, इतना जरूर था कि चपातियों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें कपड़ों और कभी कभी पगड़ियों में भी महफूज कर लिया जाता था। आगरा के करीब ही एक कस्बे माथुरा में काम करने वाले मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल ने बताया कि मैं एक दिन ऑफिस आया तो मुझे खराब हालत में पकाई गई 4 केक नुमा चपातियां मिली। ये अमला मेरी मेज पर रख कर गया था। मातहत ने बताया कि उसे ये जंगल के करीब ही काम करने वाले एक चौकीदार से मिली है। उसे ये चपातियां देते हुए किसी ने कहा था कि वो ये 4 चपातियां अगले गांव में दे आए। मैंने अगले गांव में पहुंचा दी हैं। मजिस्ट्रेट ने मजीद बताया कि उनके इलाके में ही नहीं बल्कि मुल्क के कोने कोने में हजारों चपातियों की एक गांव से दूसरे गांव में नकलो हमल हो रही थी, जिसका मकसद कोई नहीं जानता था। बल्कि मुझे पता चला है कि यह तहरीक इस कदर वुसअत इख्तियार कर चुकी थी कि जुनूब में दरियाए नर्मदा से लेकर नेपाल की जानिब कई सौ मील तक चपातियों की तरसील जारी थी। थॉर्नहिल ने अमले की जुबानी जो कुछ भी सुना अपने बॉस जॉर्ज हार्वे के गोश गुजार कर दिया। वो हैरान हुआ कि इनकी तरसील की रफ्तार गोरों के डाक सिस्टम से कहीं तेज थी। यह भी सुना है कि अगर किसी चौकीदार को एक चपाती मिलती तो वह मजीद 5-6 पकवाकर आगे देने को निकल जाता। अंग्रेजों ने कई तावीलें पेश की, हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। नाज़रीन, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख में चपाती मूवमेंट को आज भी याद किया जाता है, मगर इसका मकसद क्या था यह कोई नहीं जानता। अलबत्ता आज फिर से चपाती मूवमेंट की अशद जरूरत है। आज अगर चपाती मूवमेंट दोबारा चलाई जाए तो और कोई मकसद ना भी हो तो कम अज कम मुल्क भर से भूख को खत्म किया जा सकता है। आज लोग भूख से मर रहे हैं, गुर्बत और अफलास फैल चुकी है। काश फिर से कोई चपाती मूवमेंट का आगाज करे। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।